वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जैसे ही वतन में पहुंचे तो बाबा कहीं से चक्कर लगाते हुए वतन की ओर पहुंच रहे थे। तो मैंने बाबा को पूछा कि आज सवेरे सवेरे कहाँ चक्कर लगाने के लिए गए थे बाबा? बाबा एक सेकंड देखते हुए मुस्कुराते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि बच्ची, मैं सवेरे सवेरे विशेष अपने भक्तों के पास में भी चक्कर लगाने के लिए पहुंच जाता हूँ और अपने बच्चों के पास में भी कई सेंटरों का भी चक्कर लगाता हूँ। तो बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्ची, भक्ति में जो समय अभी चल रहा है उसमें भी उनकी बड़ी भावना होती है और वह भी अपनी मन की भावना देवी देवताओं के आगे रखते हैं और विशेष शिव बाबा का मंदिर होता है, उसके आगे नंदी विराजमान होता है। तो भक्त बच्चे उस नंदी के कान में कुछ न कुछ सुनाते हैं अपनी मनोकामना के लिए। तो उनकी इतनी श्रद्धा भावना मन में रहती है कि ये आवाज मेरे मन की, दिल की भगवान तक पहुंच जाएगी। तो बाबा ने कहा कि जब मेरे भक्तों में भी इतनी भावना है और उसी श्रद्धा भावना से मुझे कुछ ना कुछ माध्यम बनाकर नंदीगढ़ का अपनी बात सुनाते हैं। तो बाबा कहने लगे कि यहाँ तो बाप और बच्चों का कितना नज़दीक का संबंध है और कितना प्यारा संबंध है, पर बच्चे कब कब बाबा की नज़दीक का अनुभव नहीं कर पाते हैं। बाबा अपने बच्चों को विशेष समय पर समय कुछ न कुछ प्रेरणा देते हैं, कुछ न कुछ बाबा बच्चों को इशारा देते हैं। पर बाबा के कई बच्चे मन बुद्धि स्थिर न होने के कारण बाबा का इशारा, बाबा की बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के बच्चों में बहुत ही समय के अनुसार, जैसा समय की परिस्थितियां चल रही हैं, इसलिए बाबा का सूक्ष्म इशारा हर एक बच्चों को समझना चाहिए। बाबा ने तो कई साल पहले ही बता दिया बच्चों को लास्ट समय का इशारा, पर वह सीनरी, वह समय अभी सभी के सामने दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के ब्राह्मण बच्चों को
बाबा का इतना गुप्त इशारा भी मिलता रहता है और बाबा अपने बच्चों को चाहे प्रेरणा के द्वारा, चाहे सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा बाबा का इशारा मिलता रहता है। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया। बाबा के सन्मुख फिर विशेष जो ट्रेनिंग में आई हुई बहनों के लिए भी बाबा को कहा, बहनें ट्रेनिंग कर रही हैं। तो बाबा ने कहा कि भले दुनिया के समय के अनुसार यह बच्चियां भी नज़ारा देखती रहती हैं, सुनती रहती हैं, पर अब का जो समय है और विशेष त्याग वृत्ति का और विशेष तपस्या करने का, क्योंकि बाबा ने शुरू में जो छोटी छोटी बच्ची आई माना दादियों के लिए, तो उनको भी बचपन से इतना त्याग तपस्या की भावना बनी थी, इसलिए वो इतना आगे बढ़ गए। तो जो बहनें ट्रेनिंग कर रही हैं, बाबा ने कहा कि बाबा का तो यही बच्चों के प्रति, विशेष कन्याओं के प्रति यही इशारा है कि समय अभी बहुत नाजुक होने वाला है और समय को देखते हुए अपनी त्याग तपस्या को कभी भी भूलना नहीं है। मुझ में कितना त्याग हुआ है और मुझे कितनी तपस्या करनी है, इस बात का विशेष बहनें बच्चियां अटेंशन रखें। तो बाबा ने इतना सूक्ष्म इशारा हम सभी को दिया। फिर बाबा के सन्मुख तो भोग रखा था और विशेष जिन भी आत्माओं की याद थी और बाबा ने भी उन्हें बड़े प्यार से इमर्ज किया। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, अभी समय है जो बाबा अपने बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं, वतन में बुलाए उन्हें वो स्वीकार करा देते हैं। जब लास्ट का समय होगा, अनेक आत्माएं जाएंगी, तो बाबा कितनों को इमर्ज करेगा। बाबा ने कहा कोई सीधे जाएंगे, कोई वाया होते हुए जाएंगे। तो बाबा ने कहा यह भी इन बच्चों का संगम के समय भाग्य है जो बाबा अपने बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं और भोग स्वीकार करा देते हैं। फिर तो बाबा ने आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँचे।